इन दोनों को स्वर क्यों नहीं माना जाता है? अगर स्वर माना जाता तो यहां पर हम संख्या 11 न बताते, बल्कि कितना बताते? 13 बताते। लेकिन स्वर तालिका में इनकी संख्या कितनी है? 13 है। तो देखिए, एक शब्द है अयोगवाह, एक शब्द है अयोगवाह। पहले इसका अर्थ समझिए। इसमें से अ को निकाल दें तो बचेगा क्या? वो योगवाह। योगवाह का मतलब होता है जो योग का वहन करता है। और अ को लगा दिए, अ उपसर्ग को पहले लगा दिए तो हो गया अयोगवाह। अ का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जो योग का वहन नहीं करता है उसको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह दो प्रकार का है, यानी इसके दो भाग है। पहला है अनुस्वार, अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कहते हैं अंको, ठीक है ना, अनुस्वार कहते हैं अंको और विसर्ग कहते हैं आह को। रुकिए एक मिनट, एक चीज और देख लीजिए। यहां पर देखिए, हमने कहा है ना कि इनको स्वर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। तो इसका जो निर्माण है, इसकी जो रचना है, दो वर्णों से हुआ है, आ और ये। ठीक, इसके लिए भी हमने कहा है कि इसको भी स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसकी भी रचना दो वर्णों से होती है। किससे? अ और ह से। अब देखिए, जितने भी स्वर हैं यहां से लेकर यहां तक, यह एकाकी हैं, केवल स्वर हैं, उनमें किसी भी व्यंजन का रोल नहीं है। लेकिन यहां पर इन दोनों में किसमें? अनुस्वार में और विसर्ग में व्यंजन का भी रोल है, इसलिए इनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो जाती है। हाँ, जो अगला प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आएगा तो भी लिखिएगा, नहीं आएगा तो भी लिखिएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसका उत्तर हम खुद ही बताएंगे। धन्यवाद।